एवरीवन, मेरा नाम है इंद्र मनीषिन और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आने वाले समय में हम अल्टरनेटिव क्लास के रूप में मतलब कि एक एक दिन के गैप के बीच में हम आपके पास बीपीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा रिवर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको दिए। अब हम आज बात करेंगे बिहार के सॉइल्स के बारे में। इसी के साथ साथ हम आने वाले लेक्चर्स में भी आपको अलग अलग टाइप्स के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, जो कि जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी में बिहार जीके का जो वेटेज है अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस है। मतलब कि अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर दूसरे स्टेट के अदर स्टेट के स्टूडेंट के साथ अगर अपनी तुलना करें तो आप यहीं पे एज ले सकते हैं उनसे, नहीं तो फिर आप उनके साथ आपका कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। ये जो 20 और 25 क्वेश्चन का जो चंक है, अगर इसको आपने इजीली निकाल लिया और काफी अच्छे से इसको डील कर लिया तो बिलीव मी इट विल बी वेरी गेम चेंजर फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर प्रिपरेशन। और ये आपके लिए तय करेगा कि आप मेंस लिख रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस ये तो सब पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं। लेकिन बीपीएससी क्योंकि आपको अपने स्टेट की ज्यादा अच्छी समझ है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एटलीस्ट अपने राज्य में तो घुमा ही होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस गए ही होंगे, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा बिहार के बारे में कि साउथ बिहार किसको बोलते हैं, नॉर्थ बिहार किसको बोलते हैं, ईस्ट बिहार किसको बोलते हैं, वेस्ट बिहार किसको बोलते हैं, कौन सी रिवर किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, किस डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए कितने जिले हैं, ये तो ब्रॉड आइडिया मिल ही जाता है। और ऐसे अगर आप 2-4 बार उसे रिवाइज कर ले या फिर वीडियोस देख ले तो आपका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है उस पर। और जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर 100% नहीं भी पता है, तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस आप क्या कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन के थ्रू या फिर स्मार्ट गेस के थ्रू आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। फिलहाल तो हम चलते हैं आज बिहार के सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं और फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। अगर आप इम्तियाज अहमद सर की ऑब्जेक्टिव की बुक देखोगे तो उन्होंने इसको काफी एक्सटेंसिवली कवर किया है। मैं भी इस प्लानिंग में हूँ कि इम्तियाज अहमद सर की बुक का जो रिव्यू है, मतलब रिव्यू तो कहना बहुत ही बड़प्पन हो जाएगा, मेरा बहुत छोटी बात हो जाएगी। उनके बुक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊं और उस पे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दूं। खैर, अब हम चलते हैं इस बिहार के सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं। किस प्रकार की सॉइल कहाँ पे मिलती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उन मिट्टियों का क्या उनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उनका एक्सटेंट कहाँ तक है, हम टेबल के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम थेमेटिकली मैप से भी अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा और हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा उसको समझना और एग्जाम में उसको रिप्लिकेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बिहार की मिट्टियों को। अगर जब हम बिहार की मिट्टियों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता ये है कि सबसे पहले देखने को मिलता है बलथर मिट्टी। अब बलथर मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, कैमूर में। और कैमूर आपको पता होगा, मैं जब बिहार की मैप मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आएगा कि कैमूर किस रीजन में पाया जाता है। कैमूर बिहार का कौन सा क्षेत्र है जिसको कि हम लोग कैमूर बोलते हैं। ये जो मिट्टियां होती है काफी सैंडी होती है और इनका जो कलर होता है कैसा होता है, येलो कलर का होती है ये मिट्टियां। अगर मैं आपको बात करूं, ये है बिहार का मैप। बिहार का मैप का मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये बिहार का मैप का एक्सटेंट है, ये काफी वेस्टर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट आप मान लीजिए, ये साउदर्न पॉइंट है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा लगती है। मतलब कि बिहार का जो बाउंड्री है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जो कि नेपाल के साथ सीमा लगती है बिहार के नॉर्थ में। अगर मैं साउथ की बात करूं तो यहाँ पे झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार, अगर इधर वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार, और यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार। ये बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, बिहार के बीचों बीच से गुजरती है गंगा रिवर। और बिहार और यूपी के बीच 3 ऐसी नदियां हैं जो कि क्या इसकी सीमा बनाती है। ये है कर्मनासा रिवर जो कि यहाँ जाके फिर बिहार में जाके मिल जाती है। उसके बाद ये है घाघरा रिवर, इस किनारे से जाती है और यहाँ पे जाके गंगा में जाकर मिल जाती है। और ये घाघरा रिवर इसको उत्तर प्रदेश में हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं और सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी अवस्थित है। और अगर मैं बात करूं, ये है
गंडक रिवर जो कि यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हुए यहाँ आकर मिल जाती है। खैर, तो ये जो रीजन है, जो ये रीजन आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस रीजन को बोलते हैं कैमूर, और यहाँ पे पाई जाती है बल्थर मिट्टी। बल्थर मिट्टी जिसको इंग्लिश में रेड ग्रेवली सॉइल भी बोलते हैं, मतलब कि कुछ पत्थर जैसा मिट्टी होती है, कलर में येलो होता है, और इसी के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा सैंडी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो मतलब कि कैमूर के इलाके में आपको देखने को मिलेगी इस तरह की मिट्टी, जैसे कि आप देख रहे होंगे बिहार में और कोई भी क्षेत्र में इस तरह की चीजें आपको इस तरह के कलर से आपको पूरे मैप में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो बल्थर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इस कैमूर वाले रीजन में। आप अच्छे से याद रखेंगे इस फैक्ट को। अब चलते हैं दूसरी मिट्टी की तरफ। अगर हम बात करें ताल मिट्टी, ये जो ताल है ना, ये गंगा के किनारे पटना जिला और मुंगेर जिला में कुछ जगहों पे पाई जाती है इस तरफ, मतलब कि गंगा के साउथ की तरफ। मैं अभी मैप में से भी आपको समझाऊंगा। और ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, काफी हैवी सॉइल होती है, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसमें बहुत ही ज्यादा कम होती है। और इसी के साथ साथ इसकी एक और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें फर्टिलिटी काफी कम होती है। रबी क्रॉप्स इसमें हम ग्रो कर पाते हैं, और खरीफ क्रॉप्स की ग्रोइंग कैपेसिटी काफी कम होती है इस तरह के सॉइल्स में, जिसको कि हम लोग टाल सॉइल्स, टाल मिट्टी बोलते हैं। और इस रीजन को, इस क्षेत्र को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस क्षेत्र को भी हम जानते हैं ताल क्षेत्र के नाम से। अब चलते हैं मैप में, समझते हैं कि ताल वाला जो रीजन है वो कहाँ पे है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो रीजन है इसको हम पटना के नाम से जानते हैं। पटना मतलब ये तो नालंदा जिला हो गया, ये पटना है, और इधर इधर जहाँ पे मुंगेर है, तो इसी रीजन में पाया जाता है ताल, जो कि आपको ये जो थोड़ा बहुत इस वाले गंगा के किनारे, मतलब ये जो रीजन है, ये सारे रीजन में मिलता है देखने को आपको ताल का क्षेत्र। और काफी कम अमाउंट में ये मिट्टी है, कम इसका जो एक्सटेंट है वो काफी ज्यादा कम है, बहुत फैलाव नहीं है, बहुत ही विस्तृत नहीं है, बहुत ही दूर दूर तक ये नहीं फैला है, बहुत ही इसका जो फैलाव है काफी ज्यादा कम है। अब हम बात करते हैं दूसरी मिट्टी की। अगर मैं दूसरी मिट्टी की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा तराई। तराई नाम से आपने समझा होगा कि जो हिमालय के जो फुट हिल्स है, जो मतलब हिमालय तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं उसे, जो हिमालय ही बोल देता हूँ, डिग्रेडेड पार्ट्स ऑफ हिमालय, उसके जो फुट हिल्स है, हिमालय के जो फुट हिल्स है, अभी पहाड़ों के जो फुट हिल्स है, उसको हम लोग तराई रीजन बोलते हैं। तो चंपारण एंड किशनगंज, इन दो जगहों पे पाई जाती है इस तरह की मिट्टी। और अगेन ये सैंडी होती है, ब्राउन होती है, और कलर में लाइट येलो कलर की ये देखने को मिलती है हमें। अगर हम मैप में इसकी बात करें तो मैप में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला रीजन, ये जो है किशनगंज का जो किशनगंज इस तरफ आ जाता है आपका, ये वाला रीजन किशनगंज का है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के रीजन में उनको लोगों को देखने को मिलता है तराई वाली मिट्टी देखने को मिलती है हम लोगों को। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज वाले रीजन में। अब आते हैं हम फिर से वापस अपने ये बांगर मिट्टी। आपको पता होगा बांगर और खादर दो तरह की मिट्टी, एलुवियल सॉइल को हम लोग डिवाइड करते हैं। बांगर और खादर का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवीजन ये है कि बांगर मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी बोलते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोलते हैं। और अगर हम इसकी एक्सटेंट की बात करें, रीजन की बात करें, तो पटना, गया और रोहतास में देखने को मिलता है। और अगर खादर की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर में देखने को मिलता है। और अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें कि आखिर इसके किस तरह की विशेषताएं होती है, तो आपको देखने को मिलेगा एसिडिक होती है ये नेचर में। और इसमें लाइमस्टोन्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत ज्यादा चूना पत्थर देखने को मिलता है। और अगर हम खादर की बात करें, चूंकि नई मिट्टी होती है तो डार्क ब्राउन होती है और फर्टाइल होती है। ऐसा होता है कि जब बारिश की पानी आती है तो अपने साथ बाढ़ लेकर अपनी जब वो वापस लौटती है पानी नदी के मेन कोर्स में, तो मिट्टी पे एक नई परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, इसलिए हम इसको खादर मिट्टी बोलते हैं। और इसी वजह से हम इसको नई जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी एक्सटेंट की बात करें तो सबसे पहले भांगर की बात करें, जो कि पटना, गया और रोहतास वाले रीजन में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि पटना पहले हम इसे इरेज कर दें। हाँ, पटना, इस वाले रीजन को हम पटना बोलते हैं। और ओल्डर एलुवियल सॉइल जो इस कलर की है उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो रीजन है, ये रोहतास का जो रीजन है,
सासाराम, रोहतास का ही हेडक्वार्टर है। और ये सारे रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसको कि हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। और इस वाले रीजन में उसको पाया जाता है। वो फर्टिलिटी के मामले में थोड़ी कम होती है। अगर हम नई जलोढ़ मृदा की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर में पाई जाती है। अगर हम इसका एक्सटेंट देखें तो ये कहाँ तक है, ये आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर, इधर आपको देखने को मिलेगा पूर्णिया। ये जो जितना भी आपको येलो पार्ट दिख रहा है ना, इस सारे येलो पार्ट में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो बांगर मिट्टी पाई जाती है, सॉरी खादर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इस सारे रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि खादर मिट्टी पाई जाती है। इधर ये जितना ही मैंने रेड से मार्क किया ना, इन सारे प्लेसेस पे आपको खादर मिट्टी देखने को मिलता है। अब चलते हैं वापस के स्लाइड में और हम देखते हैं कि बाल सुंदरी मिट्टी, ये कहाँ पे? सहरसा, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। लाइमस्टोन इससे बहुत ज्यादा होता है। अल्कलाइन का मात्रा भी देखने को, मतलब कि एल्कलाइज काइंड ऑफ सॉइल्स होती है इसकी। और अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें तो आपको एक्सटेंट देखने को मिलेगा कि जस्ट मिनट, सहरसा और चंपारण। मैं फिर से स्लाइड्स को इरेज कर दूं। दिस रीजन इज नोन एज सहरसा, और सहरसा के बाद अगर आपको देखोगे तो चंपारण वाले रीजन में भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्या? इस तरह की मिट्टी का एक्सटेंट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि बिहार की मिट्टियों का जो भी एक्सटेंट था उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। इसी तरह के और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगा हमारा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने सारे ग्रुप्स में भी आप शेयर करें। और आने वाले समय में हम वाटरफॉल्स को भी पढ़ेंगे। वाटरफॉल्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे लेक्स को, लेक्स बोलना या फिर वाटर बॉडीज को ही पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे माउंटेन्स हैं या फिर हिल्स पाई जाती है बिहार में, कौन सी हिल्स को क्या क्या बोलते हैं। फेस्टिवल्स का हम सेंसस को पढ़ेंगे। हो सकता है कि कल ही नेक्स्ट क्लास में हम सेंसस को आपके सामने डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें कि हमने बिहार के सॉइल्स के बारे में पढ़ा। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।